दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आने वाले समय की लड़ाइयां सिर्फ जमीन या सीमा पर लड़ी जाएंगी, तो आज की ये 4 खबरें आपकी ये सोच बदल देंगी। क्योंकि इस वक्त भारत के चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, वो अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़ी रणनीति के 4 अलग-अलग हिस्से हैं। कहीं बांग्लादेश जैसे पड़ोसी अपनी सैन्य ताकत बदल रहे हैं और कहीं भारत अपनी फायर पावर को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। आज की वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप खुद समझेंगे कि ये खबरें क्यों जुड़ी हुई हैं और क्यों आने वाला दशक भारत के लिए निर्णायक होने वाला है। दोस्तों, जिस बात का डर था, बांग्लादेश अब वही करने जा रहा है। मतलब साफ है, बांग्लादेश ने पूरी तरह मन बना लिया है कि जिस थाली से अब तक खा रहा था, अब उसी थाली में छेद करने का जोखिम उठाने जा रहा है। और दोस्तों, ये फैसला बांग्लादेश के लिए भले शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती बन सकती है। इंडिया के एंगल से देखें तो ये खबर वाकई दुखद है, क्योंकि बांग्लादेश और टर्की मिलकर एक बहुत बड़ी डिफेंस डील फाइनल करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और यहीं से ईस्टर्न थिएटर की तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिखने लगती है। अब ऐसा लगने लगा है कि पूरब की तरफ मिलिट्री बैलेंस में जो शिफ्ट आ रहा है, वो इंडिया के लिए एक पोटेंशियल सेटबैक बन सकता है। और अब यहीं से एक्चुअल खबर शुरू होती है। बांग्लादेश टर्की से एक बड़े डिफेंस डील को फाइनल करने जा रहा है। इस डील में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं और साथ में हिसार एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हवा से हमला करने की ताकत भी और हवा से आने वाले खतरे से बचने की तैयारी भी। अब सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश क्या खरीद रहा है, सवाल ये है वो ये सब किससे खरीद रहा है और किस दिशा में बढ़ना चाहता है। अब तक बांग्लादेश लार्जली चाइना पर डिपेंड करता रहा है, लेकिन अब टर्की जैसे नए पार्टनर की एंट्री ये दिखाती है कि बांग्लादेश अपनी मिलिट्री प्लानिंग में नई राह चुन रहा है, कि ये डील सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये इरादों की डील है। बांग्लादेश का फोकस ढाका, चिटागोंग और कोस्टल एरियाज पर है। मतलब साफ है, ईस्टर्न साइड पर एयर स्पेस को लेकर अब कोई कैजुअल अप्रोच नहीं है। और जब ईस्टर्न नेबर इतनी सीरियस तैयारी करता है, तो इंडिया भी चुप नहीं बैठता। इंडिया ऑब्जर्व करता है, इंडिया कैलकुलेट करता है और फिर अपनी ताकत दिखाता है। और वही ताकत अब हमें अगली खबर में खुलकर दिखाई देती है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर पर। आज की ये दूसरी खबर आपका दिल खुश कर देगी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये पॉजिटिव है, बल्कि इसलिए कि ये उस कमजोरी से जुड़ी है जिसे लेकर दशकों तक सवाल उठते रहे। क्योंकि अब बात सिर्फ फाइटर जेट बनाने की नहीं है, अब बात उस इंजन की है जिसके लिए इंडिया को किसी और देश की तरफ देखने की मजबूरी रहती थी। और यही वजह है कि आज की ये खबर सिर्फ डिफेंस अपडेट नहीं है, क्योंकि इंडिया की एक कंपनी ने ये तय कर लिया है कि इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में अब डिपेंडेंसी कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। यानी वो क्षेत्र जहां अब तक माना जाता था कि कुछ देश नेचुरल लीडर्स हैं और कुछ हमेशा फॉलो करते रहेंगे, वहीं पर इंडिया ने चैलेंज थ्रो कर दिया है। चाइना हो या पाकिस्तान या वो देश जो एयर पावर को इंजन टेक्नोलॉजी से डिफाइन करते हैं, अब उन्हें ये मानना पड़ेगा कि रेस में एक नया सीरियस प्लेयर उतर चुका है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ HAL ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। HAL ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में 18,000 रुपए करोड़ सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि ये पैसा वेपन्स खरीदने के लिए नहीं है, प्रोडक्शन नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पैसा फ्यूचर डिजाइन करने के लिए है। तेजस MK2 से लेकर एमका तक, इंडिजिनियस जेट इंजन से लेकर ड्रोन्स तक। मतलब साफ है, इंडिया अब प्लेटफॉर्म्स असेंबल नहीं कर रहा, इंडिया पावर आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा है। और जब कोई देश इतनी शांति से इतनी लंबी तैयारी करता है, तो असर सिर्फ रनवेज पर नहीं दिखता, वो कैलकुलेशंस में दिखता। जब इंडिया तैयारी करता है, तो पड़ोसी देश भी अपनी चाल बदलते हैं, और यही हमें तीसरी खबर में दिखता है। दोस्तों, अब तीसरी खबर, और ये खबर किसी कॉन्फ्रेंस रूम की नहीं है, ये खबर सीधे बैटलफील्ड की भाषा में है। इंडिया ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल टेस्ट कर लिया है। रेंज 120 किलोमीटर। अब जरा यहीं रुकिए, 120 किलोमीटर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नंबर बताता है कि इंडिया अब फ्रंट लाइन पर खड़े हुए बिना काफी अंदर बैठे टारगेट को प्रिसिजन के साथ हिट कर सकता है। पिनाका नया नाम नहीं है, पहले 40 किलोमीटर, फिर 75 किलोमीटर, लेकिन अब 120 किलोमीटर। और फर्क सिर्फ रेंज का नहीं है, फर्क सोच का है, क्योंकि ये गाइडेड सिस्टम है, यानी रैंडम फायरिंग नहीं, सैचुरेशन नहीं, सीधा पिन पॉइंट स्ट्राइक।
और दोस्तों, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है। ये रॉकेट किसी नए लॉन्चर की मांग नहीं करता, कोई नई गाड़ी नहीं, कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मतलब आज जो सिस्टम मैदान में खड़ा है, वही सिस्टम कल दोगुनी ताकत के साथ काम करेगा। हाई एल्टीट्यूड एरियाज, माउंटेन्स, जहां आर्टिलरी डिप्लॉय करना मुश्किल होता है, वहां पिनाका एक गेम चेंजर बन जाता है। चाइना के पास भी 120 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम हैं, लेकिन वो भारी हैं, कम मोबाइल हैं और रग्ड टेरेन में अक्सर लिमिटेड हो जाते हैं। पिनाका इंडियन टेरेन के हिसाब से बना है, माउंटेन्स, प्लेन्स और डेजर्ट्स तीनों के लिए। तो दोस्तों, ये टेस्ट सिर्फ एक रॉकेट का नहीं है, ये टेस्ट है इंडिया की उस सोच का जहां डिटरेंस शोर मचाने से नहीं, कैपेबिलिटी खड़ी करने से आती है। और अब जरा दूसरी और तीसरी खबर एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ ईस्टर्न साइड पर नेबर्स की मिलिट्री अपग्रेड और दूसरी तरफ इंडिया की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी तेजी से मजबूत होती हुई। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इंडिया आने वाले दशक के लिए खुद को क्वाइटली तैयार कर रहा है। ये तैयारी शोर मचाने के लिए नहीं है, ये तैयारी जरूरत पड़ने पर काम आने के लिए है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इंडिया की ये साइलेंट प्रिपरेशन सही दिशा में जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।